बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक है। बिहार अभी सुर्खियों में है, कोरोना की वजह से भी और भ्रष्टाचार की वजह से भी। नीतीश कुमार का सारा सुशासन कागजों पर ही दिखाई दे रहा है। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। 8 साल में एक पुल बनता है। पुल पर 264 करोड़ रुपए की लागत आती है। उसे बिहार को समर्पित किया जाता है, लेकिन 29 दिन बाद ही पुल बाढ़ को समर्पित हो जाता है और जनता की गाढ़ी कमाई बाढ़ अपने साथ बहा कर ले जाती है। और सुशासन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार करप्शन पर ज्ञान पेलते हुए कहीं नहीं दिखाई देते हैं। उनके मंत्री नंदकिशोर यादव, जो हाल 15 साल से बिहार की सत्ता पे बीच के कुछ एक आध साल को छोड़ दें तो वो भी बिहार के मंत्री पर पद पर काबिज हैं। और कहा जा रहा है कि उन्होंने अकूत संपत्ति के मालिक वो बन बैठे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इसका जिक्र होता रहता है। और अब तो सियासी दल भी ये कहने लगे हैं, कभी साइकिल और स्कूटर पर सवार चलने वाले नंदकिशोर यादव आज लैंड रोवर पे चल रहे हैं। इस तरह के आरोप भी इन पर लग गए हैं। तो पिछले 15 साल में उन्होंने भी बेइंतहा संपत्ति बनाई। पुल सड़कें बनवाने का काम उनके ही जिम्मा है, उनसे सवाल तो किए ही जाने चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है और नीतीश कुमार को भाजपा भी बचा रही है और उनकी पार्टी जदयू तो बचा रही है। ये अलग बात है कि उनकी सहयोगी पार्टी, एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा जरूर तल्ख है, उसने इसे भ्रष्टाचार का मामला ही बताया है। नीतीश कुमार लाख कहें, लेकिन उनके राज में घोटालों की लंबी फहरिस्त है। मीडिया को उन्होंने साध रखा है। मीडिया उनसे सवाल करने में हिचकिचाता है, क्योंकि विज्ञापन का लॉलीपॉप नीतीश कुमार ने मीडिया घराने के मालिकों को दिखा रखा है। इसलिए मीडिया नीतीश कुमार के घोटालों को पर्दा डालने की लगातार कोशिश करता रहा है। पिछले 12-15 सालों में जब से नीतीश कुमार है, मीडिया सवालों से पहले भी घबराता था, अब भी घबराता है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी सवाल पसंद नहीं। और नहीं तो क्या वजह है कि उनके राज में चूहे शराब पीते हैं, चूहों की वजह से तटबंध टूट जाते हैं, चूहों की वजह से नियोजित शिक्षकों की फाइलें चट हो जाती हैं। सवाल कोई नहीं पूछता कि ये चूहे हैं कौन। वैसे ये सब जानते हैं कि पैसा आया कहां से और पैसा कहां गया रे। गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना सत्तरघाट पुल या उसका संपर्क पथ टूटा, या फिर किसी दूसरे छोटे पुल का संपर्क पथ क्षतिग्रस्त हुआ, इस कहानी का सच ये है तो 29 दिन पहले इस पुल का तामझाम के साथ उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन चूहे पहली बारिश में ही इसे बहा ले गए। ये चूहे सरकारी हैं, जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारे में ऊपर तक है। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुल का उद्घाटन किया था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया। कैसे बना? जुमा जुमा, अगर मुहावरों में बात करें तो जुमा जुमा 29 दिन और पुल स्वाहा। लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया। लोगों को लाल छापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का रास्ते बंद हो गए। लेकिन सत्तरघाट पुल घोटाले के बीच ही एक और अनोखा घोटाला सामने आया। भ्रष्टाचार की ये प्रकाष्ठा देखे। नीतीश कुमार के राज में कई तरह के घोटाले हुए। उनकी चोरी का जिक्र भी हम अगले किसी बादब में करेंगे कि उन्होंने किस तरह से पांडुलिपि की चोरी की और दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह से उनको सजा सुनाई, उन पर जुर्माना लगाया। वो कहानी फिर कभी। लेकिन एक अनोखा घोटाला आया। बिहार के महादलितों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के नाम पर घोटाला हुआ। इस घोटाले के मास्टरमाइंड कई आईएएस अधिकारी हैं। विजिलेंस ने केस दर्ज किया है।
गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने को लेकर नीतीश कुमार जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ाया जाए गरीब महादलितों के बच्चों को, लेकिन उनके अधिकारी ही सरकार को चूना लगाते रहे। महादलित विकास मिशन को बाकी ट्रेड में ट्रेनिंग के अलावा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कराना था। इसे लेकर मशहूर ब्रिटिश लिंगुआ को यह जिम्मा दिया गया, लेकिन जांच में यह बातें सामने आई कि ब्रिटिश लिंगुआ को जिम्मा देने में काफी गड़बड़ी की गई है। पूरे कोर्स को सिर्फ कागज पर ही पूरा कर दिया गया है। एक ही छात्र के दो नाम, एक ही छात्र के दो रोल नंबर, इस तरह से लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक का चूना लगा डाला गया। यानी इधर उधर हो गया, पता नहीं सरकार को कितना गया, नीतीश कुमार के घर पे कितने गए पैसे, नेताओं को क्या कुछ मिला, कितने कट मिले। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि अक्टूबर 2011 में इसे लेकर विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 20 ट्रेड सहित स्पोकन इंग्लिश भी थी, लेकिन इंग्लिश सिखाने वाले का जिम्मा लेने वाले ब्रिटिश लिंगुआ के निदेशक डॉक्टर बीरबल झा ने मिशन के अधिकारियों के साथ मिलकर हेर फेर किया, फर्जी कागज तैयार किया और 2012 से 2016 तक विभाग से पैसा लेते रहे, लेकिन काम ठन ठन गोपाल। विजिलेंस ने घोटाले के आरोप में आईएएस एसएम राजू, जो निलंबित हैं कहा जाता, के अलावा 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों को आरोपी बनाया है, जिनमें राघवेंद्र झा, राजनारायण लाल और रामाशीष पासवान शामिल हैं। इन सब पे केस दर्ज हो गया है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन पे केस दर्ज है, लेकिन अपने तरह का ये अनोखा घोटाला है और 2011 से ये घोटाला चल रहा और नीतीश कुमार को पता नहीं। और बात करेंगे कि करप्शन 3C के हम सख्त विरोधी हैं, मेरे राज्य में इस तरह का हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। और सिर्फ और भी कई घोटाले हुए। अब बात गोपालगंज के पुल की। पुल 1 महीने पहले ही चालू हुआ था जैसा बताया, लेकिन पहली बारिश ने ही उसे धो डाला। अपने साथ पुल को बारिश बहा ले गई। जाहिर है कि सरकार की घेरेबंदी शुरू हो गई है। सरकार से चूहों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक हमलावर है। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि बांध को तो चूहे कुतर देते थे, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ 70 घाट पुल को कहीं कागजी चींटियां तो नहीं चट कर गई। पुल घोटालों की जांच और दोषियों को जेल जल्द हो। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, एक और ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि निरंकुश नीतीश कुमार सरकार की बदनामी की वजह से बिहार भर में लोगों के हालत बदतर हो चुकी है। कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा से लोग दहशत में है ही, फिर भी अपराधियों और घोटालेबाजों की पौबारह है। सत्ताभागी लोग वर्चुअल रैली में व्यस्त हैं। लगातार सरकार पे सवाल हो रहे हैं इसराइली को लेकर, चूंकि चुनाव की तैयारी में मगन है जदयू भी और भाजपा भी। जदयू ज्यादा थोड़ी परेशान है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं हुए तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर नीतीश कुमार के भविष्य पर एक बड़ा सवाल या निशान भी लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी नेता और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पुल को सुरक्षित बताया, अपना बचाव किया और इस प्राकृतिक आपदा करार दिया। जाहिर है कि इस प्राकृतिक आपदा में 264 करोड़ रुपए तो स्वाहा हो ही गए, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया गया कोई भी काम पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ी करती हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि 264 करोड़ से 8 साल में बना पुल के सिर्फ 29 दिनों में ढह गया।
तेजस्वी ने नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश कुमार ने को तो न तो इस पर एक शब्द बोलेंगे, न पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट मची हुई है। इस भ्रष्टाचार पर भी नीतीश सरकार की बेशरम सफाई से दामन पर लगे दाग तो नहीं धुलेंगे। नंदकिशोर यादव का तो पूरा दामन ही दागदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बिहार में सृजन हुआ, मोबाइल घोटाला हुआ, अंग्रेजी स्पीकिंग घोटाला हुआ, मेधा घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला हुआ, एस्टीमेट घोटाले हुए और सड़कों पर पसटी ऐसी बहार है जिसमें दरार ही दरार है। शर्म उनको मगर नहीं आती, क्योंकि पुल बाढ़ में नहीं भ्रष्टाचार में बहा है। जिस पुल को बनने में 8 साल लगे, 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर महीने भर में बह गया, तो जाहिर है कि पुल की बुनियाद में भ्रष्टाचार कहीं गहरे था और इसकी जड़ें मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरी एनडीए सरकार तक फैली थी। क्या ऐसा नहीं है? वैसे भी हम बिहार की जो तस्वीर देखते हैं, जो एक मलम्मा चढ़ा दिया गया है, उस तस्वीर में कहीं बहार तो नहीं दिखती, हाहाकार जरूर दिखता है। अगर आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।